बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली कहते हैं कि मेरे वालिद बिल बोर्ड पेंट करके हमारे घर का चूल्हा जलाते थे। मेरी उम्र तकरीबन 12 साल थी। एक दिन सुबह के वक्त हमारे स्कूल के बाहर अखबार वाला आया। इसने मुझे चंद अखबार दिए जो कि एक कपड़े में बंधे हुए थे और कहा कि ये जाकर क्लर्क को दे देना। मैंने इनसे वो अखबार लिया और स्कूल के अंदर दाखिल होने ही वाला था कि इन्होंने मुझे आवाज़ दी और कहा कि तुम कहाँ रहते हो। मैंने इसे बताया कि मैं इसी शहर यानी लोइस प्लेन में रहता हूँ। तो इसने मुझे पूछा कि तुम्हारा स्कूल से घर कितने फासले पर है। मैंने उसे सारी डिटेल बताई तो इसने कहा कि फलां चर्च के साथ वाले घर में तुम्हें हर रोज़ एक अखबार देना होगा। मैंने कहा क्या मतलब। तो इसने कहा कि मेरा नाम ग्लेन विटोरी है, तुम मेरा एक काम करोगे। मैंने कहा कि कैसा काम। इन्होंने मुझे कहा कि मैं हर रोज़ यहाँ स्कूल में अखबार देने आता हूँ, मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा अखबार दिया करूँगा। मैंने इनसे पूछा क्यों। तो इन्होंने मुझे कहा कि जब तुम्हें स्कूल से छुट्टी हो तो तुम रास्ते में फलां स्टैंड के बिल्कुल सामने वाले घर में अखबार दे दिया करना, मैं तुम्हें हर महीने के $100 दूंगा। मैंने उसे कहा कि मैं आपको सोच कर कल बताऊंगा। तो वो खामोशी से चले गए। अगले दिन जब वो फिर स्कूल आए तो मैं उनका दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा था। मैंने इनसे कहा कि मुझे ये डील पसंद है। मैंने इनसे कहा कि आप जब यहाँ आते हैं तो रास्ते में उस घर में खुद ही अखबार क्यों नहीं देते, आखिर आप वहाँ क्यों नहीं जा सकते। तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं जिस घर में अखबार पहुँचाता हूँ उनमें से एक दिन एक पता का लेटर बॉक्स मुकम्मल भरा हुआ था, इसलिए मैंने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। उस घर के मालिक एक बुज़ुर्ग आदमी मिस्टर बनर्जी ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा जनाब आपका लेटर बॉक्स इस कदर क्यों भरा हुआ है। इन्होंने जवाब दिया कि मैंने ये जानबूझकर किया है। फिर इसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा मैं चाहता हूँ कि आप रोज़ाना मुझे अखबार पहुँचाएँ या घंटी बजाएँ और मुझे ज़ाती तौर पर अखबार पहुँचा दें। मैंने हैरत से इन्हें देखा और कहा मैं ज़रूर आपका दरवाज़ा खटखटाऊँगा, लेकिन क्या ये हम दोनों के लिए तकलीफ़दा और वक्त का ज़िया नहीं होगा। इसने कहा आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप ये करें। मैं आपको हर माह इजाफी $200 दरवाजे पर दस्तक देने के मुआवजे के तौर पर दूंगा। इल्तिजा अमेज़ लहजे के साथ इसने कहा अगर कभी ऐसा दिन आता है जब आप दरवाज़ा खटखटाते हैं और 5 मिनट के अंदर मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता तो बराह करम पुलिस वालों को इतला करें। इसकी बात सुनकर मैं चौंक गया और पूछा क्यों जनाब। इसने जवाब दिया मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है, मेरा बेटा बैरूने मुल्क रहता है और वो मेरी खबर कम ही लेता है और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। कौन जाने मेरा वक्त कब आ जाए। उस वक्त मैंने अपने अंदर एक हलचल महसूस की जब मैंने इस बूढ़े की आंखों में बहते आंसू को देखा। इसने मजीद कहा मैं अखबारात नहीं पढ़ता, मैं दरवाजे की दस्तक या दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुनने के लिए अखबार उठाता हूँ, किसी शनासा चेहरे को देखने और किसी चीज़ का तबादला करने की नीयत से तुम मुझे दिन में किसी भी वक्त अखबार देने आ जाया करो। फिर इसने हाथ जोड़कर कहा नौजवान मुझ पर एक एहसान करो, ये मेरे बेटे का गैर मुल्की फ़ोन नंबर है। अगर किसी दिन तुम दरवाज़ा खटखटाओ और मैं जवाब ना दूँ तो बराह मेहरबानी मेरे बेटे को भी कॉल करके इसके बारे में इतला दे देना। मोहम्मद अली कहते हैं कि जब मैंने ग्लेन विटोरी यानी कि अखबार बेचने वाले की आंखों में देखा तो इसकी आंखें भी नम थीं। इसने मजीद कहा कि मेरे पास वक्त बहुत कम होता है, मैं साइकिल पर पूरे शहर में अखबार फरोख्त करता हूँ, लिहाजा अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो तुम्हें $100 भी मिलेंगे और नेकी अलग से। मैंने ग्लेन विटोरी से कहा कि मैं आपका ये काम मुफ्त करूँगा क्योंकि मैं हर रोज़ उसी रास्ते से गुजरता हूँ। ग्लेन विटोरी ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुसलसल 9 माह तक मैं उस घर में अखबार देता रहा। दरवाजे पर दस्तक देता, एक बुजुर्ग बाहर निकलते, हाल अहवाल पूछते, हल्की फुल्की गुफ्तगू होती, उसके बाद मैं अखबार देकर वापस चला जाता। एक दिन उस बुजुर्ग ने मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू की, मुझसे सवालों जवाब किए। मेरा पूछा तो मैंने उनसे कहा कि मैं ग्लेन विटोरी यानी कि अखबार बेचने वाले का अजीज़ हूँ और इसने मेरे ज़िम्मे ये काम लगाया है क्योंकि संडे वाले दिन वो खुद आते हैं और बाकी 6 दिन इन्होंने ये काम मेरे ज़िम्मे लगाया है। इस बुज़ुर्ग ने मुझे उस दिन चाय भी पिलाई
اور مجھے $200 دیے۔ میں نے لینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے زبردستی مجھے واپس کر دیے۔ میں نے پھر انکار کیا تو انہوں نے مجھے دعا دی کہ ایک دن خدا تمہیں بہت بڑا آدمی بنائے گا۔ اس وقت مجھے ان کی بات صرف ایک بات لگی تھی۔ خیر 9 ماہ بعد جب میں مسلسل آدھے گھنٹے تک دروازہ کھٹکھٹاتا رہا تو اندر سے کوئی آواز نہ آئی، تو میں نے ہمسایوں سے پوچھا تو کسی نے ان کے بارے میں مجھے کوئی اطلاع نہ دی، حتیٰ کہ ایک ہمسائے نے پولیس میں اطلاع دی۔ جب پولیس وین آئی تو دیکھا کہ ان کی موت ہو چکی ہے اور بتایا گیا کہ ان کو مرے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اس دن میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا کہ موت کا کوئی پتہ نہیں، یہ کسی بھی وقت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اس دن میں بہت زیادہ رویا، حالانکہ میرا اس بزرگ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا کوئی اپنا مر گیا ہو۔ اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ وہ بزرگ گلین وٹوری سے کیوں کہتے تھے کہ تم بے شک 5 منٹ کے لیے ہی میرے گھر آ جایا کرو، دستک دے دیا کرو، مجھ سے ہلکا پھلکا حال پوچھ لیا کرو۔ پھر ایک دن اچانک مجھے ان کی بہت زیادہ یاد آئی۔ تب مجھے پہلی دفعہ گولڈ میڈل ملا تھا اور مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے اس بزرگ کے کہے ہوئے الفاظ سچ ہونے کے ڈگر پر چل نکلے ہیں، اور اللہ نے مجھے آج اتنی بڑی کامیابی دی ہے۔ اس کے بعد ہر آیا دن، ہر چڑھتا سورج میرے لیے کامیابیوں کی نوید لے کر آیا۔ قصہ مختصر یہ کہ لوگوں کی بھلائی کرنا، لوگوں کے کام آنا ہی اصل زندگی ہے۔ نہ جانے کون کب آپ کو کس لہجے میں، کن الفاظ میں دعا دے دے جو آپ کی تقدیر کو بدل دے، کیونکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس قدر عظیم انسان بنوں گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بزرگوں کی دعائیں رائیگاں نہیں جاتی۔ ویسے بھی حدیث نبوی ہے کہ تمہارے گھروں میں موجود بزرگوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، ان کی وجہ سے تمہارے حال پر رحم کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ ان کی دعاؤں کے طلبگار رہیے، ان کی خدمت کیجیے۔ لازمی نہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیزوں کے ہی کام آئیں، اپنے محلے داروں، معذوروں، بزرگوں کے کام آئیں۔ ان سے دعائیں لیں، کیا پتہ کسی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ تعالیٰ کب پورے کر دے۔